अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का पहला पार्ट लेकर हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट्स यानी कन्नड़ा वर्णमाला और इसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು। जो टोटल वर्ड्स हैं वो 49 हैं। इसको आप याद रखना है। देयर आर 49 अल्फ़ाबेट्स इन कन्नड़ा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ स्वरಗಳು। स्वरಗಳು को इंग्लिश में बोलेंगे वोवेल्स। नंबर 2 व्यंजनಗಳು। नंबर 3 ಯೋಗವಾಹಕಗಳು। तो आपको कहाँ से कहाँ तक स्वरಗಳು होते हैं मालूम होना चाहिए। इनकी टोटल जो तादाद होगी वो होगी 13। व्यंजनಗಳು की तादाद 34 और योगवाहकಗಳು की तादाद जो होगी 2। ठीक है। नेक्स्ट, स्वरಗಳು किसको कहते हैं? जैसे कि अ से लेकर औ तक जितने भी ये हुर्फ रहेंगे उनको स्वरಗಳು कहेंगे। इसी तरह से व्यंजनಗಳು क ख ग घ न से लेकर यर लव श स हड़ ल तक के जितने भी अल्फाज होंगे उनको व्यंजनಗಳು कहेंगे। और योगवाहकಗಳು जैसे कि ये स्वरಗಳು में आखिर में जो अम और आहा आता है उसको हम योगवाहकಗಳು में शुमार किया जाएगा। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनमें फिर से कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वरಗಳು को मज़ीद फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। थर्ड वन है प्लुत्व स्वर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ह्रस्व स्वर एक ही मात्रा काल में आने वाले, जैसे कि अ, ई, ऊ। ठीक है। तो एक ही सी छोटी सी आवाज़ बनती है। और दीर्घ स्वर में आपको ऐसा लगता है कि ये 2 अ मिले हुए हैं फिर आ की आवाज़ आ रही है, 2 ई मिलने से ई की आवाज़ आ रही है। ठीक है। ये स्वर ऐसे होते हैं दीर्घ स्वर जो 2 ह्रस्व स्वर से एक दीर्घ स्वर बनता है। ऐसी खींचने वाले आवाज़ के जो स्वर होते हैं उसको हम दीर्घ स्वर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्लुत्व स्वर। अगर 3 स्वर से अगर वो कोई वर्ड बन रहा है, 3 स्वर की मदद से कोई वर्ड बन रहा है तो उनको हम प्लुत्व स्वर बोलेंगे। तो इनकी तादाद भी इम्पॉर्टेंट है। तो ह्रस्व स्वर की तादाद जो है
वो टोटल जो इनकी तादाद है 6 है। इसी तरह से दीर्घ स्वरों की जो तादाद है 7 है। प्लुत्व स्वरों की तादाद मुतय्यन नहीं है, इसको जैसे बहुत कम कन्नड़ा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब व्यंजन अक्षरगणों के बारे में जानेंगे। व्यंजन होते हैं एक कॉन्सोनेंट्स की तादाद मैंने बता दी है कि ये 34 होते हैं। क से लेकर ळ तक होते हैं। इनको फिर मज़ीद क्लासिफिकेशन किया गया है, देखते हैं। फर्स्ट वन है वर्गीय व्यंजना। नंबर 2 पर है अवर्गीय व्यंजना। जिसे आपको लफ्ज़ पढ़ते ही पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अल्फाज हैं। तो इनकी जो टोटल तादाद है वर्गीय व्यंजना की वो है 25। इसी तरह से अवर्गीय व्यंजन की जो तादाद है वो 9। इसको याद रख लेना है। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, तो इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं अल्प प्राणा, दूसरे होते हैं महाप्राणा। आपको ये लफ्ज़ पढ़ते ही पता चल गया होगा कि अल्प मतलब आधी आवाज़ में, थोड़ी सी आवाज़ में बोले जाने वाले हुर्फ हैं, जैसे कि क, ग, च, च। इस तरह से अल्फाज बढ़ते जाएंगे। तो इनकी कुल जो तादाद है 10 है। महाप्राणा में भी सेम टू सेम, उसके बाद ही वो वर्ड आता है तो इसकी तादाद भी सेम 10 ही रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा महाप्राणा ज़्यादा दम लगा के हमें ये लफ्ज़ बोलना पड़ेगा। ख, घ, झ। इस तरह से अल्फाज बढ़ते जाएंगे। टोटल तादाद है 10। तो ये वर्गीय व्यंजन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अगर हम अवर्गीय व्यंजन के बारे में बात करेंगे, तो इनकी कुल तादाद है 9। वो कौन से हैं? बचे हुए नीचे जो एक लाइन में लिखे होते हैं य, र, ल, व, श, स, हड़, इसको अलग रखा गया है क्योंकि इसका जोड़ नहीं है। अल्प प्राणा महाप्राणा एक साथ रखे हैं। वर्गीय मतलब इसको वर्ग किया गया, मतलब 2 हिस्सों में बराबर तकसीम किया गया। ये हल्की और ऊंची आवाज़ वाले, लेकिन इसके लिए कोई वैसा जोड़ हुर्फ नहीं है। यह ऐसा, रह वगैरह ऐसा कोई हुर्फ नहीं है, तो इनको सेपरेट रखा गया। अवर्गीय मतलब इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसको सेपरेट रखा गया है। अवर्गीय व्यंजन कहते हैं इनको। नेक्स्ट, वर्गीय व्यंजन के अंदर अल्प प्राणा, महाप्राणा और लास्ट में अनुनासिका।
अनुनासिक। इनकी जो टोटल तादाद है 5। आपको मालूम होना चाहिए नासिक मतलब ये नाक के सहारे से बोले जाने वाले हुर्फ हैं। इनकी कुल तादाद 5 है। कौन कौन से है वो? आखिर में आता है क ख ग घ ङ, च छ ज झ न्य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प प भ भ म। ये अल्फाज हैं, इनको अनुनासिक कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है, वो है ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು। गुणिताक्षरಗಳು का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप बल्लियाँ लिखते हैं क, का, की, इन्हीं लफ्ज़ को हम क्या है गुणिताक्षर पदಗಳು बोलेंगे। ठीक है। इसमें अक्सर होता क्या है, क के साथ में अ मिला होता है, क के साथ में आ मिला होता है, क के साथ में ई मिला होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से कहेंगे कि व्यंजनाक्षरಗಳು के साथ एक स्वराक्षर जब मिलता है तो गुणिताक्षर बन जाता है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर को हम वत्ताक्षर भी बोलेंगे। मतलब हुर्फ मुशद्दद, जैसे उर्दू में तशदीद लगाई जाती है, उसी तरह से यहाँ पर अक्षर को आधा करके उसके नीचे ही लगाया जाता है। तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक है सजातीय संयुक्त अक्षरಗಳು, नंबर 2 पे आते हैं विजातीय संयुक्त अक्षरಗಳು। सजातीय संयुक्त अक्षरಗಳು आप पढ़ते ही जान चुके होंगे कि ये यकसा हुर्फ के अक्षर हैं, यहाँ पर गैर यकसा। फॉर एग्ज़ाम्पल क को क वत दिया जाएगा, च को च वत दिया जाएगा। ठीक है। विजातीय संयुक्त अक्षर मतलब डिफरेंट व्यंजन दिए जाएंगे। मिसाल तौर पर सी है तो उसको र वत्ताक्षर दिया गया। तो स्त्री, 2 या 2 से ज़्यादा भी वत्ताक्षर दे सकते हैं। त और र एक साथ में भी दे सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट वत्ताक्षर होंगे। ठीक है। त को न वत दिया जाएगा। ऐसे अल्फाज के एंडिंग में ऐसे वत्ताक्षर आते जाएंगे। तो डिफरेंट वर्ड के लिए डिफरेंट लेटर हम इसको वत्ताक्षर देंगे, तो इसको हम विजातीय संयुक्त अक्षर कहेंगे। तो ये था टोटल अल्फ़ाबेट्स का क्लासिफिकेशन। उम्मीद कि आप इसको अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो अगला टॉपिक होगा संधिಗಳು, उसका पहला पार्ट कन्नड़ संधिಗಳು के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।